जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मैं मेरा सतगुरु चाँद, मैं मेरा सतगुरु चाँद, ऊंचे आनाल में लाई, तन तन मेरा सतगुरु, तन तन मेरा सतगुरु, जिन्हें नीवे आनाल निभाई, मैं मेरा सतगुरु चाँद, मैं मेरा सतगुरु चाँद। जय वेखा में कर्मनु अपने, कुछ भी ना मेरे पल्ले, जय वेखा में रहमत तेरी का, जय वेखा में रहमत तेरी, मेरे पाग संवल मैं मेरा सतगुरु चाँद, मैं मेरा सतगुरु चाँद। मैं कमली मैनू अकल ना कोई, कदे ना पीर मनाया, की दसां उस दी वड़ियाई, की दसां उस दी वड़ियाई, जिस संभव नु संभव बनाया, मैं मेरा सतगुरु चाँद, मैं मेरा सतगुरु चाँद। तू ते सोना चन है ऊंचा, मैं चकोर हाँ नीवा, तेरी मेरी दूरी कितनी, तेरी मेरी दूरी कितनी, ध्यान कर कर जीवा, मैं मेरा सतगुरु चाँद, मैं मेरा सतगुरु चाँद। डोल रही सी नैया मेरी, उतो सी रात अंधेरी, समर्थ मेरा सतगुरु, समर्थ मेरा सतगुरु, जिन बाँह पकड़ लई मेरी, मैं मेरा सतगुरु चाँद, मैं
मेरा सतगुरु क्या ऊंचे अनाल मैला मेरा सतगुरु क्या मेरा सतगुरु क्या मेरा सतगुरु क्या। श्री कथा प्रकाश जी पृष्ठ 522 चौथा प्रसंग। जो मनुष्य पूरा श्रद्धालु होता है वह राम इच्छा में सर्व प्रकार प्रसन्न बना रहता है। वह प्रत्येक परिवर्तन में तथा प्रत्येक घटना में हरि का हाथ दिखता है। हम यहाँ पर भी रुक सकते हैं क्योंकि महाराज ने शब्द यूज किया है पूरा श्रद्धालु। बहुत सारे लोग और बहुत सारे साधक अगर बात करें किसी न किसी अमाउंट में श्रद्धालु होते हैं, राइट। कोई पूजा पाठ करता है, किसी ने घर मंदिर तो हर घर में होता है, राइट। कोई मंदिर बना के वहाँ पे सुबह शाम बैठता है, कोई मंदिर बना के वहाँ आराधना करता है ना। सब श्रद्धालु अपने अपने तरह से होते हैं, लेकिन जो पूरा श्रद्धालु होता है उसकी क्या साइंस है। संपूर्ण श्रद्धालु कि राम इच्छा में सर्व प्रकार प्रसन्न बना रहता है। राम इच्छा में सर्व प्रकार प्रसन्न बना रहता है। वह प्रत्येक परिवर्तन में तथा प्रत्येक घटना में हरि का हाथ दिखता है। कुछ भी हो रहा है मेरे साथ, दूसरे के साथ भी, इसमें जरूर मेरे प्रभु का मंगल कुछ हाथ पड़ रहा है, इसमें जरूर कुछ ना कुछ मंगल हाथ हो रहा है। जैसे कि किसी ने आज पूछा कि हो उस परिवार में जो पति हैं उनको भी ऑपरेशन है और अब जो पत्नी है उनको भी ऑपरेशन का आ गया। ये क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर यही चीज है कि यहाँ पर अगर दूसरा देख रहा है, कोई अगर हम देखते हैं, हम अगर जितनी लेवल की हमारी श्रद्धा होगी तो हम उसी हिसाब से वहाँ रिस्पॉन्ड करते हैं कि नहीं, यहाँ पे अगर ये हो रहा है तो हो सकता है जरूर मंगल के लिए ही प्रभु कर रहे हो, जरूर कुछ बेटरमेंट के लिए ही प्रभु कर रहे हो। देखने में लगता है ऑपरेशन है, देखने में लगता है कोई सर्जरी है, लेकिन हो सकता है कि अगर मुझे अपने परमेश्वर पर विश्वास है तो, और अगर श्रद्धा है तो ये कहेंगे नहीं, मेरे राम तो मंगल ही कर रहे हैं और वो मंगल ही करते हैं। सो अगर जो भी ऐसा कर रहे हैं, अगर जो भी ऐसा मिला है तो मंगल के लिए, ताकि जितना जीवन है वो बेटर जीवन जिया जा सके, जितना जो मल है कर्मों का वो निकला जा सके, राइट। और परमेश्वर मंगल ही मंगल करते, जो भी करते मंगल। सो ये उच्चतम सोच आएगी जब हम कोई भी घटना को देखते हैं, उच्चतम सोच आएगी। लेकिन अगर हम अगर हाय उन विचारों के साथ क्या हो गया, अगर ये चीज आती तो श्रद्धा है पर अलग ढंग की है और अलग स्तर की है। श्रद्धा राइट है लेकिन अलग ढंग की है। सो श्रद्धा जो होती है वे सीखी जाती है। बच्चे घर में श्रद्धा सीखते हैं। कई जगह श्रद्धा होती है लेकिन जरूरी नहीं बच्चे भी सीख पाए, राइट। उन्हें पता होता है लेकिन जरूरी नहीं वो कर पाए। क्यों? क्योंकि केवल एक ही चीज पे, एक ही इंसान पे घर में श्रद्धा नहीं उसके कारण नहीं होती, ये पारिवारिक होती है। अगर परिवार सारा का सारा श्रद्धालु है, एक पर्टिकुलर थॉट से चलता है,
राइट। तो वहां पर फिर सारे के सारे उस थॉट को मानते हैं, तो फिर जो जो ऑफ कोर्स जो आगे बच्चे भी हैं वो भी इसी तरह से मानेंगे। लेकिन जहां पर केवल स्त्री जो है वही श्रद्धालु है, लेकिन जो पुरुष है वो उसकी नहीं मानता है। हाँ, जो पुरुष है वो उसकी नहीं मानता है, जो बच्चे भी होंगे उनमें उनमें भी श्रद्धा फिर अपने संस्कारों की तरह ही आएगी कि कभी तो कभी आ जाएगी, कभी या फिर जब भी कभी आएगी, इस तरह से रहता है। तो इसलिए श्रद्धा जो चीज है वो सीखी जा सकती है, श्रद्धा जो चीज है वे अपनाई जा सकती है, वो बढ़ाई जा सकती है, वो संपूर्ण बनाई जा सकती है श्रद्धा जो है, जैसे महाराज ने अपने ग्रंथों में मेंशन किया है। सो बहुत बहुत ही सुंदर दिन रहा, बहुत ही आज आनंदमय दिन था एक्चुअली, बहुत ज्यादा। आज हमारे कार्य क्षेत्र में जो सीनियर्स होते हैं उनका ग्रेजुएशन डे होता है। बहुत बहुत सुंदर भाव होते हैं। कई घरों में बच्चे पहली बार हाई स्कूल पास करते हैं। वो जो तरंगे होती हैं माता पिता की, कई माता पिता इतने स्ट्रगल करके आए होते हैं यहाँ पर और खुद पढ़े लिखे नहीं होते, और उनकी फैमिली में पहला बच्चा हाई स्कूल पास करता है, हाई स्कूल डिप्लोमा उसे मिलता है, या फिर ये पहला उनका इस तरह का और भी डिप्लोमाज होते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में डिप्लोमा है जो काम आता है आगे वर्कफोर्स में भी। सो कई 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 बच्चे अकेले आए होते हैं, कई बच्चे अपने देशों से अकेले अकेले इतनी इतनी डिफिकल्ट यात्रा सहन करके आए होते हैं। उनको हाई स्कूल डिप्लोमा मिलना उनके लिए एक द्वार खोलने की बात होती है कि चलो जैसे तैसे करते हैं। कईयों का जीवन इतना कठिन होता है, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। सो वहां पर वे पास कर रहे होते हैं, उनके नए द्वार खुल रहे होते हैं। कई बच्चों ने इतनी हार्डशिप, आज हमारे जो सुपरिटेंडेंट है उन्होंने एक बच्चे का मेंशन किया, उस बच्चे को अवार्ड में मिला कहीं किसी स्पेशल जगह से, और वो बच्चा पिछले वर्ष उसकी माँ की, यहाँ पे सिंगल फैमिलीज होती हैं अधिकतम, और उस बच्चे की माँ बहुत ट्रेजिकली उनका एक्सीडेंट हुआ और वो बच्चा अकेला रह गया, और पर उसने अपनी माँ के लिए मेहनत की और एक्सेल करता गया, स्पोर्ट्स में भी किया उसने, और वो फूट पड़ा बच्चा उसकी पोजीशंस भी थी, ऑफिस में भी थी, और जब उसकी बात कर रहे थे और उसकी बात बता रहे वो बुसक के रो रहा था। सो बहुत बहुत भावों से भरा हुआ ये दिन मुझे बहुत बहुत आनंदमय दिन होता है बच्चों का। सो बहुत बहुत ही और बहुत इमोशनल डे भी होता है। सो मैं तो यहाँ पे तो अच्छा नहीं मानती शायद कि अगर आपकी टीयर्स नीचे निकल जाए, पर मैं तो बिल्कुल बिना लज्जा के बहने देती हूँ। मुझे थोड़ा ना कोई दिख रहा होता है सो इसलिए आप आराम से मैं उन्हें बहने देती हूँ। सो बहुत बहुत ही सुंदर रहता, बहुत सुंदर भी रहा। और मैंने देखा कि जैसे जब पोजीशन पे लोग अपना रवैया बदलते हैं और सबको धन्यवाद करना शुरू करते हैं, तो आप देखेंगे कि उनका जो इतना हार्डवर्क होता है बहुत सुंदर रंग लाता है। ये जो इस हर ग्रेड की अपनी असिस्टेंट प्रिंसिपल होती है, तो ये जब आई थी और जब मतलब सारा था, तो इनका जो नजरिया था और बात करने का ढंग था बड़ा दूसरे को नीचा करना और इस तरह से था। तो ये कोई भी अपना फंक्शन करती ना, कोई नहीं आता था, फंक्शन हो जाता था लेकिन आता कोई नहीं था, जैसे बाहर के लोग ऐसे कोई सक्सेसफुल नहीं होता था। लेकिन और यही थी जो मुझ पे चिल्लाई भी थी तब। तो फिर यहाँ पर फिर ये हो, और फिर वो ठीक भी नहीं रहती थी, मुझे बाद में पता चला। लेकिन इनके बिहेवियर में
मैंने इतना ड्रास्टिक चेंज देखा, बहुत ही जबरदस्त। मतलब टोन और सब कुछ ही जैसे ना, जैसे कि पता नहीं क्या अंदर से निकाल के फेंक दिया हो। बहुत ही ज्यादा उनकी टोन में, व्यवहार में, और ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद करना मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लगा था। मुझे लगा कि कुछ देर के लिए तो एक्टिंग की जा सकती है, लेकिन उनका वो बिहेवियर वैसा चेंज ही नहीं हुआ। उनकी टोन लो टोन, और बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल चिल्लाने वाली, और ऐसे मतलब किस तरह से। पर देखिए, फिर ऐसे ही होता है। फिर जब हम धन्यवादी हो जाते हैं, और फिर दूसरों का मन करता है कि आपको सक्सेस मिले, है ना, और दूसरों का मन करता है कि आप दूसरे लोग उन्नति करें। बिल्कुल बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा रहा। बच्चे तो बहुत अच्छे होते, तो इंटरेस्टिंग होते ही हैं, पर बहुत अच्छा रहा। और भी बड़ी इतना फनी थिंग था कि आज मैं सुबह सुबह, आपको पता है मैंने यहाँ बात की थी कि चिड़ियों को दाना, उनके लिए बर्ड फीडर में दाना डाला। तो अब क्या हुआ कि तो वो ना 2 दिन से खाली था। सो बाहर होता है, कई बार मैं भूल जाती हूँ, लेकिन तो खाली 2 दिन से हो गया। कई बार नीचे भी गिर जाता है दाना, ऐसा लटका हुआ है कि नीचे भी गिर जाता है। तो मुझे मन में होता है कि नहीं, बाहर अभी है, वहां से खा लेंगे, या फिर नीचे गिरा वो। तो आज क्या हुआ, सुबह 2 दिन हो गए थे, शायद 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो खिड़की पे जहाँ मैं काम करती हूँ, सुबह सुबह 6, 5:30, 6 बजे, 5:30 होंगे, 5, 5:30 होंगे, तो 2 चिड़िया बैठ गई आके। और मैं हंसूं जोर की। मुझे पता लग गया कि प्रभु ने उन्हें क्यों बिठाया वहां पर। और मैंने देखा बिल्कुल सफा चट हुआ था, और फिर मैंने उनमें दाना डाला उनको, और मेरे पास था नहीं, तो आज मैं मैंने स्पेशल ये किया कि भी नहीं, उनके लिए लेके आना है। स्पेशल आई, और दोनों बिल्कुल खिड़की के पास बैठी, और तो मुझे एकदम मानो प्रभु ही कह रहे हैं, भाई दाना लेके आओ और निकालो हल और डालो। बहुत इतना फनी लगा मुझे, ये चीज बहुत ही फनी लगी। एक सादिक जी का प्रश्न आया कि उन्होंने कोई नया साइड जॉब आरंभ किया है ताकि थोड़ी आमदनी बन सके। तो उन्होंने कहा सेल्स की जॉब है ना, सेल्स की जॉब है। तो सेल्स में तो ये होता है कि भाई इतने कस्टमर लाओगे या इतना बेचोगे तो भी मिलेगा। उनका भी कुछ ऐसा ही है, वो सेल्स की जॉब है, और फिर अगर कुछ इतने लोग लेके आएंगे तो ही उनको वो कमीशन जो भी है वो मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो वो कह रहे थे कि मुझे अभी तक कोई मिले नहीं है। अभी लेट ही उन्होंने ज्वाइन किया, ये नहीं कि सारा महीना हो गया, लेकिन अभी कोई मिले नहीं है। तो मुझे कहते कि मुझे संकोच भी हो रहा है बोलते हुए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा संकोच इसलिए हो रहा है क्योंकि अंदर बैठे प्रभु जो कि हमारी हर चीज जानते हैं, और उन्हें पता है हमारा सब कुछ का, और क्योंकि हम शस्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए स्वामी जी महाराज के शस्त्र पद्धति जो उन्होंने हमें दी है, हमारे लिए रखी है, उसमें दूसरों के पास जाकर प्रार्थना की रिक्वेस्ट करना, ये वे सही नहीं मानते हैं। क्योंकि अगर हम उपासक का आंतरिक जीवन कर रहे हैं
तो हमने इसका अभ्यास किया है कि परमेश्वर मेरे अंग संग है, राइट। और परमेश्वर मेरे अंग संग है, तो हमें हमारे आगे अगर परिस्थिति आती है और हम जानते हैं कि परमेश्वर को मेरी जो कठिनाई है या जो मुझे चाहिए टारगेट वो करना है, तो यहाँ पर जो हमारी जो इंद्रियां कामनाएं जो उछल उछल के इच्छा कर रही होती हैं, और साथ ही हम स्वामी जी का ग्रंथ पाठ कर रहे हैं, तो फिर इस तरह की मांग सही नहीं रहती। या क्यों? क्योंकि वहां पर आप स्वामी जी और अपने गुरुजनों को पीछे रख रहे हैं। सो क्या हो गया? क्रैश हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर को प्रमुखता नहीं दी। कहते नहीं जी, वो तो मैं करता ही हूँ, वो तो मैं कहता ही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी नहीं, ये जो फिर भी है वो जो आपका कहना है और आप जिस ढंग से कहते हैं और फिर उसके बाद अपने पर विश्वास ना करके दूसरे को कहना, वो सही बात नहीं है। उपासक का आंतरिक जीवन को अगर हम बसाते हैं अपने जीवन में, तो हम कर्मयोगी बनते हैं। इसी प्रश्न के साथ हम नए सत्संग जो आरंभ हुए हैं उनका भी करेंगे, उनको भी इसके साथ रिलेट करेंगे कि महाराज इन सत्संगों के साथ क्या चाहते हैं। देखिए, हम जो श्री रामशरणम में जो संचालक लोग हैं उनको नहीं कह सकते ये। पहली बात, वो बहुत बुजुर्ग है, जो अधिकतम लोग बहुत बुजुर्ग हैं, राइट। और उनको इस तरह का साधना के बारे में कहना मतलब थोड़ा सा हमारी संस्कृति में ऐसा सच नहीं होता। फिर भी जब महाराज ने बुलवाना होता है बुलवाते ही हैं। उनको कहना कि अच्छा हम ऐसा करें, जहां तो उनकी गुडविल है तब तो वो कर लेंगे, पर जहां नहीं है वहां उनके लिए बड़ा कठिन होगा। तो इसलिए ये जो चीजें हैं, ये हम इन साधकों को कहते हैं जिनको महाराज ने फ्रेश प्रसाद दिया है सत्संग का, और वो भी एक सहायक बनने का, पीछे रहने का, सहायक बनने का, राइट। तो महाराज ने बोला था, तो मैंने अभी पोस्ट नहीं डाला, कि जिन साधकों को ये सत्संग मिला है, कई साधकों के सारा परिवार दीक्षित है, कईयों का सिर्फ एक दीक्षित है, कईयों के एक ही करते हैं, एक ही नाम जाप करते हैं, सत्संग करते हैं, एक ही है, ऐसा भी है। तो वो सारा परिवार कह सकते हैं, वो घर कह सकते हैं, उस घर में 1.25 करोड़ का संकल्प मिलके करिए। जिन साधकों के परिवार हैं, जैसे 4 मेंबर्स हैं, हाँ, और इकट्ठे मिलके रहते हैं, वे लोग इकट्ठे मिलकर 10,000 तू कर ले, 20,000 तू कर ले, ऐसे करके 1.25 करोड़ संकल्प कीजिएगा। जो जहतीन है, जहतीन लोग हैं, तीनों मिलकर 1.25 करोड़ संकल्प कीजिएगा विद इन अ ईयर। जल्दी हो जाएगा क्योंकि सबने मिलके करना, हो सकता है कईयों का 6 महीने में हो जाए, राइट। जिनके अकेले हैं, जो अकेले करते हैं, जो अकेले कर रहे हैं सत्संग, वे भी इसका संकल्प लें, और वे भी अगर कर सके तो विद इन अ ईयर 1.25 करोड़ का संकल्प जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये सत्संग में परमेश्वर को प्रमुखता देनी, ये चीज है कि हम सत्संग परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। हाँ, हमारा सत्संग करने का उद्देश्य परमेश्वर को प्रमुखता देना है, तो हम यहां से शुरू करते हैं, क्योंकि ये हम छोड़ नहीं सकते कि अगर हमें सत्संग मिल गया है तो अब हमारा जो है, अब सत्संग में जो हमारा व्यवहार है, आचार है, वो सब अब उपासक के आंतरिक जीवन के अनुरूप हमने बनाना है, राइट। अ टोटल फ्रेश स्टार्ट, यस। अब हम क्या करेंगे कि हम
उपासक का आंतरिक जीवन में ये जीवन अंग बनाना है ना, अंग बना, यहां से शुरू होते हैं उपासक का आंतरिक जीवन। और फिर हमारे घरों में जब सत्संग होता है तो और भी चीजें आएंगी। ओ आज ये आ पड़ा, जाने जाना, आज बच्चे का ये आ पड़ा, करना है, कुछ ना कुछ होगा, आता ही रहेगा। या किसी ने कुछ बोल दिया, अच्छा भला चल रहा था, आज ऊपर से किसी ने बोल दिया कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। या फिर स्थानीय दूसरे साधक कुछ ना कुछ बोलने आ गए, हाँ कुछ ना कुछ ये चीजें। तो हमें क्या करना है, हमें राम नाम को प्रमुखता देनी है, हमें परमेश्वर को प्रमुखता देनी है, हमें सत्संग को प्रमुखता देनी है। अगर मेरा उस समय सत्संग है और मैं भूल गई एडजस्ट करना, तो मुझे चॉइस करनी है, तो मुझे सॉरी कह के सत्संग को ही प्रमुखता देनी है। अगर जाप का समय है, अगर कुछ और आ गया है, तो हमें क्या करना है, हमें सत्संग को ही प्रमुखता देनी है। प्रमुखता, ये उपासक का आंतरिक जीवन है। हाँ, और लिखा है 10,000 का जाप। सो इन साधकों ने 1.25 करोड़ का संकल्प आरंभ करेंगे तो डेफिनेटली सारा परिवार का 10,000 से अधिक जाप होगा। बहुत अच्छी बात है, और कुछ अधिक, बहुत सुंदर बात है, राइट। फिर ये अब जो साधक जी कह रहे हैं कि भाई अनुपमा जी मुझे इतनी सेल्स करनी है, बिल्कुल मुझे अपना काम करना है, बिल्कुल करिए, किसी ने नहीं रोका। हम सबके टारगेट्स होते हैं, हम सबके गोल्स होते हैं, राइट। लेकिन अगर वो हम 3 दिन में हताश हो गए, ये तो बात नहीं होती, मेहनत तो करनी होती है। कितनी बार गिरेंगे, कितनी बार कुछ सुनना पड़ेगा, कितनी बार हताश होंगे, लेकिन परमेश्वर को प्रमुखता देनी है, अपने जाप को प्रमुखता देनी है, राइट। जाप बढ़ा देना है। अगर बार बार चिंता आ रही है तो हमें जाप बढ़ा देना है। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान जो है वो संसार की उस कामना के पीछे दौड़ता जा रहा है, और हम अपने गुरु को, उनकी शिक्षाओं को पीछे रखने के लिए तैयार हो गए हैं। ये नहीं हमें करना। अपने गुरु को, अपने परमेश्वर की शिक्षाओं को पीछे रखने को हमने नहीं तैयार होना। दूसरी बात, अगर हमें सत्संग के लिए कोई चीज चेंज करनी भी पड़े अगर, तो हमें जताना नहीं है कि भाई मैंने सत्संग के लिए ये किया, जताना नहीं है। वो तो बड़ा ही भारी भरकम गड़बड़ होगा। जैसे कि एक साधक परिवार है, उनके घर सत्संग बहुत सुंदर होता है, इतना सत्संग होता है कि जो कि बहुत ही अनंत कृपा से, पता नहीं कौन दया से, प्रभु की बहुत ही ज्यादा अनुकंपा से मिलता है। लेकिन उनके परिवार में जब भी सत्संग होता है, उनके परिवार जन को बिल्कुल पसंद नहीं आता, बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो यहाँ पर जब वे चर्चा कर रहे थे, वहां यही हुआ कि कोई ना कोई तो ऐसा पुण्य होगा जिसके कारण घर में सत्संग हो रहा है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा पाप कर्म भी होगा कि वो सत्संग से लाभ नहीं ले पा रहे। वो चुभता है, वो इतनी जोर की चुभता है कि और पाप कर्म हो जाता है। सो कभी भी सत्संग करके, सत्संग के लिए कोई कदम उठाना पड़े, कभी नहीं जताना कि वो मैंने सत्संग के लिए ये किया, हमें क्या मिला, मैंने सत्संग के लिए ऐसे किया, मैंने सत्संग के लिए अपना ये छोड़ा, मुझे क्या मिला। बिल्कुल, इट इज एब्सोल्यूट नो। ये चीज मन में आनी ही नहीं चाहिए, गलती से भी नहीं आनी चाहिए।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो फिर हम आगे अगर चले तो जब हम सत्संग कर रहे हैं और हमने राम शब्द रखे हुए हैं, हमें ये मानना है कि जब हम श्री अमृतवाणी जी, क्योंकि ये जो साधक अमृतवाणी जी जिनके घर अब होगी, इनका जो उच्चारण है, होपफुली परमेश्वर कृपा करे एटलीस्ट 90% उच्चारण सही है। हाँ, 90% से अधिक ही होना चाहिए, 95 कह सकते हैं। अगर नहीं है तो उन्हें मेहनत करनी जरूर चाहिए। 95% उच्चारण सहित सही होना चाहिए। वैसे तो कईयों का तो 100% होगा, लेकिन फिर भी मैं गारंटी नहीं देती। तो उच्चारण जो हम राम नाम का, अमृतवाणी जी में राम नाम आएंगे, वे जागृत मंत्र हैं। जब जब हम श्री अमृतवाणी जी में राम नाम का आएगा, वे हमें मानना है कि इस राम नाम से मुझे अनंत फल मिलता जा रहा है, मेरा अनंत सौभाग्य जागृत होता जा रहा है। हाँ, क्योंकि जो ये मानेगा कि ये जो राम नाम का हम जो गायन कर रहे हैं, राम नाम जिनका हम उच्चारण करेंगे श्री अमृतवाणी जी में, ये जागृत चैतन्य मंत्र है। जो गायक हैं अगर, और जो बाकी साधक बैठे हैं, वे जब ये मानेंगे कि ये जागृत चैतन्य मंत्र हैं, और ये जो हम गायन कर रहे हैं, इससे हम परमेश्वर से एक हो रहे हैं, योग बन रहा है ये, तो ये बनता है आध्यात्मिक सत्संग। ये प्रश्न आना चाहिए था कि अनुपमा, ये आपने कहा कि ये विशुद्ध आध्यात्मिक सत्संग होगा, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यही है कि जब महाराज ने ये लिखवाया कि ये जो छोटे सत्संग हैं, ये विशुद्ध आध्यात्मिक सत्संग हैं, और इनकी तरंगे नगर में और बाकी श्री राम शरणम में ये जरूर उसको योगदान देंगी। वो तभी देंगी जब हम उपासक का आंतरिक जीवन को इस सत्संग में अप्लाई करेंगे, राइट। तो वो साधक जी जिनको अपनी सेल करनी है, जब वे अपना नाम जाप कर रहे हैं, तो उन्हें करना है राम नाम से मुझे अनंत फल मिलता जा रहा है, इस राम नाम से मेरा परम सौभाग्य जगता जा रहा है। जब हमें राम नाम पर ऐसा सुदृढ़ विश्वास होगा, तो हमें किसी के आगे जाके कहना नहीं पड़ेगा कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारी ये चीज है। हम मानते ही नहीं कि राम नाम जो हम जप रहे हैं वो जागृत चैतन्य मंत्र है, वो परमेश्वर के साथ मुझे एक करवा रहे हैं। हाँ, उनके साथ मेरा योग होता जा रहा है। ये मंत्र योग सभी योग साधनाओं से सजग, सुलभ और अनंत फलदायक है। क्या परिस्थिति आएगी, अरे भाई अभी तक सेल नहीं हुई है, अभी तक सेल नहीं हुई है, अब तो बस दो तीन भी रह गए हैं, दिन रह गए हैं, कोई बात नहीं, राम मेरे सहायक हैं। सत्संग में कोई नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मेरे गुरुदेव विराजमान है। सत्संग तो चलता जाएगा, कोई आए ना आए। सत्संग तो गुरुजनों के लिए हो रहा है, पब्लिक के लिए नहीं हो रहा। पब्लिक आमंत्रित है, आइए, जरूर आइए, लेकिन सत्संग तो उन मंत्र, उन राम नाम के लिए हो रहा है। और सत्संग में तो बहुत देवी देवता पधारते हैं, बहुत संत पधारते हैं, बहुत ज्यादा। आप देखिए, एक साधिका जी के घर जहां सत्संग आरंभ हुआ है जगाधरी में, उन्होंने कहीं और से दीक्षा ली हुई है वो स्वामी जी के, राइट,
पर उनके जो गुरुजन है वो कोई और है। वे सत्संग किसी और गुरुजन के जाती थी, अलग शहर में। हाँ, अब क्या है, क्योंकि एक दिन पहले 2 दिन का गैप था, और जब उन्हें कहा कि आप सत्संग करेंगे और उन्होंने यस किया, महाराज ने बोला, ये मुझे महाराज ने बोला था, उन्हें बोलो, उससे बात करो, ऐसे बोला था मुझे। और जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने हाँ की। और फिर अब 2 दिन में तो कहां से स्वरूप आएंगे प्रभु गुरुजनों के। तो उन्होंने जब तक श्री अमृतवाणी जी का पाठ किया, आपने फोटो देखी होगी, अपने टैबलेट पर उन्होंने गुरुजनों के स्वरूप लेके आए। अब तो ऑर्डर कर दिए हैं, वो चले भी गए हैं, लेकिन आप श्रद्धा देखिए, आप भाव देखिए। मुझे 100% से भी अधिक पता है कि वहां उस समय न केवल तीनों गुरुजन, प्रभु और उनके अपने गुरुजन भी सूक्ष्म में इतना आनंद ले रहे, क्योंकि वो जब सत्संग हो रहा था ऐसे हिलोरे मार रहे थे, आनंद की तरंगे मेरे प्रभु। तो उन्होंने गुरुजनों के स्वरूप रखे, वो टैबलेट पे ऑन रखे, और फिर जब उन्होंने ट्रांजिशन किया, वृद्धि आस्तिक भाव हुई, तब उन्होंने टैबलेट पे महाराज के प्रवचन ऑन कर दिए शॉर्ट समय में। और देखिए, क्योंकि श्रद्धा वैसी है, वहां पक्षपात और भेदभाव नहीं है, वहां आदर सम्मान है सब संतों का। तो कैसे गुरुजनों ने प्रसाद दिया, अनबिलीवेबल। सो ये है, ये इसे कहते हैं आध्यात्मिक सत्संग। हाँ, आध्यात्मिक सत्संग, ये है आध्यात्मिक सत्संग। सो हम ये चर्चा जारी रखेंगे कि कैसे ये, क्योंकि चाहे छोटा सत्संग है, चाहे एक है, लेकिन आध्यात्मिक है, वो अणु बम से भी पावरफुल है, उससे भी ज्यादा पावरफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि वो स्वामी जी महाराज की एग्जैक्टली शिक्षाओं के अनुरूप बिल्कुल वैसे होगा, राइट। सो हम इस पे आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर जैसे जैसे इस पर आगे लेके जाएंगे, सो हम करते रहेंगे, या सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।